शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पार्टी के पुराने बागी फिर याद आने लगे हैं। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में केजरीवाल ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी में वापसी का न्योता दिया है, लेकिन केजरीवाल के इस न्योते ने प्रशांत और योगेंद्र को तिलमिला दिया है। आपके दोनों पुराने नेताओं ने केजरीवाल को कपटी और बेशर्म तक कह दिया। सवाल उठता है कि दूध की मक्खी की तरह दोनों को पार्टी से बाहर निकाल फेंकने वाले केजरीवाल को अचानक से इन दोनों की याद क्यों आने लगी? इसकी वजह कहीं पंजाब यूनिट की बगावत तो नहीं। दरअसल दिल्ली के बाद पार्टी के दूसरे सबसे मजबूत गढ़ पंजाब में सेंध लग चुकी है। पंजाब से आने वाले पार्टी के कुल 4 सांसदों में से 3 ने केजरीवाल के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। तो क्या केजरीवाल पुराने बागियों के सहारे नए बागियों को ठिकाने लगाने की रणनीति खेल रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्या मारपीट चल रही है? अब तो गुंडागिरी चला रहे हैं, मोनोपोली की बात नहीं, अब तो गुंडागिरी चला रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी में कलह की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। 28 मार्च 2015 को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को किस तरह बेइज्जत करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, ये उन्हें भी आज तक याद है। यही वजह है कि जब केजरीवाल ने दोनों नेताओं को एक बार फिर पार्टी में आने का न्योता दिया तो दोनों तिलमिला गए। पहले देखिए शुक्रवार को एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने क्या कहा। अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी में लौटते हैं तो मुझे खुशी होगी। केजरीवाल के इस बयान के आते ही प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर पहली प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हमें गाली देने वाले और अपने विधायकों से हमला करवाने के बाद केजरीवाल हमें वापस चाहते हैं। कपटी, बेशर्म। देखिए, जो अरविंद का जो बिहेवियर था और आम आदमी पार्टी ने उसकी शह पर जिस तरह से हम लोगों के साथ बर्ताव किया, ऐसे में अरविंद का ये कहना इंटरव्यू में कि वो चाहता है या बड़ा अच्छा होगा अगर हम लोग वापस आ जाएं, ये तो यही दर्शाता है कि भाई बिल्कुल ईमानदारी नहीं है, बिल्कुल मतलब शर्म भी नहीं रह गई। अगर उस रास्ते का मतलब ये है कि आप जितेंद्र सिंह तोमर को डिफेंड करें, अगर उस रास्ते का मतलब ये है कि आप जनता के पैसे से अपना व्यक्तिगत गुणगान करवाएं, अगर उस रास्ते का मतलब ये है कि आप बाकी पार्टियों की तरह पोस्ट की बंदरबांट करें, तो वो रास्ता तो हमारा नहीं है। उस रास्ते पे हम तो नहीं चले थे, हम तो उसी रास्ते पे कायम है जिस पे चले थे। जो ईमानदारी से चलना चाहता है उसका स्वागत है। उधर केजरीवाल का न्योता आया तो इधर आपके नेता मयंक गांधी ने भी प्रशांत योगेंद्र को देश के लिए जहर पीने की नसीहत दे डाली। मयंक गांधी एक वक्त में प्रशांत योगेंद्र के खेमे के आदमी समझे जाते थे, लेकिन जब दोनों पर केजरीवाल का चाबुक चला तो मयंक चुप्पी साध गए थे। आज अगर अरविंद जी कहते हैं कि नहीं ठीक है चलो साथ आ जाओ, तो दोनों को बन बड़ा करके साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि देश को जरूरत है। उनको कितना भी पर्सनली जहर पीना पड़ेगा तो पीना चाहिए। मैं उनके जगह तो जरूर से जहर पी के वापस आ जाता, क्योंकि देश पार्टी के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। हमारा इंडिविजुअल ईगो को खत्म करना चाहिए। केजरीवाल को आपके पुराने बागी उस दौर में याद आए जब आम आदमी पार्टी में नई बगावत के आसार साफ दिख रहे हैं। पार्टी के 4 में से 3 सांसद खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल पार्टी में तानाशाही चला रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने संजय सिंह को पंजाब का प्रभारी और सुच्चा सिंह को पंजाब का संयोजक नियुक्त किया था। इसके खिलाफ पटियाला सांसद धर्मवीर गांधी, फरीदकोट सांसद साधु सिंह और फतेहगढ़ साहिब के सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने मोर्चा खोल रखा है। इन लोगों ने पंजाब की अनुशासन समिति को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें संजय सिंह और सुच्चा सिंह पर पार्टी को बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। 4 में से 3 सांसदों की बगावत ने केजरीवाल के होश उड़ा दिए हैं। दूसरी ओर विरोधी आम आदमी पार्टी के इस नए शिगुफे पर चुटकी ले रहे हैं। ये बेशर्मी की हद है। हमको कोई कमीने कहा, उनको झूठे कहा, उनको बेईमान कहा, उनको आपको बर्बाद करने वाला कहा, इतनी गालियां दी थी, मारपीट की थी। अब उनको कह रहे हैं वापिस आ जाओ, तो ये दिन में सुबह एक बात करते हैं, शाम को एक बात करते हैं। सवाल उठता है कि केजरीवाल वाकई योगेंद्र और प्रशांत को वापस लाना चाहते हैं या फिर
पंजाब के बागियों से निपटने की ये उनकी नई चाल है। सवाल ये भी है कि केजरीवाल की यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स बेनकाब हो जाने के बाद उनकी ये चाल कितनी कामयाब हो पाएगी। चंडीगढ़ से विपिन परमार और मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या सिर्फ मतलब के साथी हैं अरविंद केजरीवाल। इसी पर बीच बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट शिखा राय जी जुड़ चुकी हैं। हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम जो कि योगेंद्र प्रशांत समर्थक हैं और स्वराज अभियान के मेंबर हैं, वो हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सोमनाथ भारती भी हमारे साथ लाइव होंगे। लेकिन शुरुआत अनुपम मैं आपसे ही करना चाहूंगी। कपटी और बेशर्म, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के लिए प्रशांत भूषण की ओर से क्यों किया गया? चित्रा जी, जो अरविंद ने जो अभी बात कही है, जिस पे ये आपकी चर्चा हो रही है, उसके लिए सबसे पहले तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। महत्वपूर्ण ये है समझना कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार, अजीत झा और कई ऐसे इन चारों को खास करके जो पार्टी से निकाला गया, इनको अपमानित करके गुंडागर्दी का सहारा लेकर नेशनल काउंसिल की मीटिंग से पार्टी से निकाला गया था जी। इन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। जो आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पार्टी में आ जाए तो खुशी होगी। नंबर 2, जब इन्हें निकाला गया जी, तो अरविंद केजरीवाल के हिसाब से ये लोग गद्दार हैं। इन लोगों ने पार्टी को हराने की कोशिश की। तो आज अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे कि इनको गद्दार कैसे पसंद आने लगे। लेकिन आप लोग को लग क्या रहा है? आज जवाब अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि योगेंद्र और प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी में वापसी कर ले? नहीं, देखिए, ये रीड करना आपका काम है कि वो क्यों चाहते हैं जी। ये मीडिया का काम है। इसमें आप अलग अलग तर्क निकाल रहे हैं, पंजाब का एंगल निकाल रहे हैं, तरह तरह की चीजें निकाल रहे हैं। नहीं, आप लोगों को भी कुछ समझ में आया होगा ना कम से कम। अगर अरविंद केजरीवाल उनकी घर वापसी से खुश होते हैं तो कोई तो वजह होगी, और ये बात आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। नहीं चित्रा, सबसे पहले तो ये जो घर वापसी वाली बात है ना, इससे मुझे बड़ी कड़ी आपत्ति है जी। अरविंद कह सकते हैं कि ये घर वापसी है, मैं नहीं मानता कि घर वापसी है। हम लोग आज भी उन सिद्धांतों पर और उस राजनीति पर कायम है जिसके लिए आम आदमी पार्टी बनी थी, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़े थे जी। जो भटकाव हुआ है वो अरविंद केजरीवाल में हुआ है, अरविंद केजरीवाल के उस स्लेविश कोटरी में हुआ है। यानी कि मुद्दों को लेकर घर वापसी अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए। आपकी बात में समझिए। सोमनाथ भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ। सोमनाथ भारती जी, सवाल बड़ा यही खड़ा हो रहा है, अरविंद केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की घर वापसी हो? नहीं, अरविंद जी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी गहरी हैं। जिसको समझना है वो समझ रहा है जी। लेकिन अब कुछ साथियों को अगर इस पे आपत्ति है तो हम कुछ कर नहीं सकते उसका। नहीं, क्या अगर वो बातें गहरी हैं और आप लोग उन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अरविंद जी ने तो जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि वो गहराई आखिर कौन सी है जिसको लेकर घर वापसी चाहते हैं कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, जिनको गद्दार तक अरविंद केजरीवाल ने एक वक्त में कहा था, वो वापस चले आए। वो कौन सी गहराई है? नहीं, आप देखिए, अरविंद जी जो हैं उनकी एक सिर्फ कमिटमेंट है, आम आदमी की जिंदगी खुशहाल हो जी। इस देश में आम आदमी के लिए जगह बने, उसके बच्चे पढ़ लिख सकें। इस पूरी व्यवस्था के अंदर ना उनकी किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है जी। जो इस काम के मदद में आएगा वो दोस्त है, जो इस काम के मदद में नहीं आएगा वो दोस्त नहीं है। बहुत मासूमियत से जवाब दे रहे हैं सोमनाथ भारती आप। क्योंकि शिखा राय का मैं रुख कर लेती हूँ। शिखा, वास्तव में यही बातें नजर आती हैं क्या जिसका जिक्र सोमनाथ भारती इस वक्त कर रहे हैं? देखिए चित्रा, सोमनाथ जी को तो खास करके समझना चाहिए जी। कि अगर अभी योगेंद्र जी और प्रशांत जी आम आदमी पार्टी में होते जी। अनुपम, लौटती हूँ मैं आपके पास। शिखा, जल्दी से जी बोलिए जी। जी चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में केजरीवाल जी की हताशा को बिल्कुल साफ स्पष्ट करती है जी। अब जब उनके यहाँ पर उनके अंदर उनके विधायक और उनके अन्य नेताओं के बारे में आए दिन जो खुलासे हो रहे हैं,
उसके बाद शायद उनको कहीं अपना वर्चस्व भी टूटता हुआ लग रहा है। ऐसा लगता है कि जो गलती मैंने की है, शायद कुछ कहीं रिपेंटेंस की भी बात है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी से, कि क्या जिन बातों को, जिन मुद्दों को लेकर योगेंद्र जी और प्रशांत जी ने पार्टी छोड़ी नहीं, उनसे जबरदस्ती छुड़वाई गई थी, क्या उन मुद्दों पर वो शुचिता का, ईमानदारी का और इन्हीं ऐसे ही तोमर जी जैसी डिग्रियों के ऊपर जो बात हुई थी, इनको लेकर के उन्होंने ये सवाल उठाए थे, तो डिक्टेटराना अंदाज में केजरीवाल जी ने उनको पार्टी से निकाला था। तो क्या उन सिद्धांतों के साथ वो अब समझौता करेंगे योगेंद्र जी, या केजरीवाल जी अपना पलट वापस कर रहे हैं, यू टर्न कर रहे हैं, और जिन बातों को लेकर योगेंद्र जी और प्रशांत जी कह रहे थे उनके ऊपर वो चलने को तैयार है? सोमनाथ भारती, जवाब दीजिए। इसका मतलब ये है कि वो अपनी गलतियां भी मान रहे हैं। जवाब ले लेती हूं, बिल्कुल। कि जिनकी डिग्रियों की बात थी, जिनकी हमने पहले ही कहा था। सोमनाथ भारती जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की तानाशाही रवैये की वजह से ये हालत आम आदमी पार्टी की हुई, इतना ज्यादा सरफुटअव्वल हो गया आप लोगों में। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब बदल जाएंगे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के लिए? चित्रा जी, सबसे बड़ी बात हम सबको समझनी होगी, जो इल्जाम लगा रहे हैं लोग, ऐसी कोई बात है ही नहीं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने किसी को निकाला। ये अरविंद केजरीवाल साहब किसी को निकाल ही नहीं सकते, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में देखा था, उन लोगों के खुद के आरोप हैं, आपके विधायकों की ओर से उनके ऊपर हमले करवाए गए थे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, कम से कम इस बारे में तो आपसे ईमानदार जवाब की उम्मीद करती हूं। साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो मुझे मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप मुझे मत रोकिए, मैं अपनी बात रख लूं। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है जी। देखिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव हो या नेशनल काउंसिल हो या पीएसी हो, इन तीनों में डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजंस होते हैं, और 11/8 से ये प्रस्ताव पारित हुआ था जी नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर। इसी तरह से नेशनल काउंसिल में बहुत भारी मत से आज आपके एमपी क्यों कह रहे हैं, आज भी आपके एमपी पंजाब से यही कह रहे हैं कि भाई अरविंद जी चित्रा जी, मैं भी मैडम, ऐसा है कि हर वो इंसान जी, देखिए, जिनके मन में कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा हो, अगर कोई सोच रहा हो कि आम आदमी पार्टी एक प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशन का कोई प्लेटफॉर्म है, चीफ मिनिस्टेरियल एम्बिशन को प्लेटफॉर्म है, तो वो गलतफहमी में है। यहाँ पे इन पदों का नाम सिर्फ सेवा का जरिया है। सोमनाथ भारती जी, इस तरह की आदर्शवादी बातें कम से कम इस वक्त नहीं करें। बिल्कुल नहीं, आपकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होगा। शंकर गुप्ता जी, आपने जो बात कही, आपके चैनल मैं 2-3 बातों से मैं आपके पास साथियों को भी 2-3 बातों से मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आज दिल्ली में 5 महीने में आप पार्टी की सरकार ने, और विशेष रूप से केजरीवाल, उसको बरसों लग जाए, झूठ, अहंकार, दंभ, नाटक और नौटंकी का पर्यायवाची बन चुके हैं। आज अगर केजरीवाल को यह कहने की जरूरत पड़ी कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव उनको दोबारा से ज्वाइन करें, उसके पीछे सिर्फ एक कारण ये है कि आज शंकर गुप्ता जी ने कांग्रेस पार्टी के आज उन लोगों से घिरे हुए लोग हैं जो इनएफिशिएंट लोग हैं, जो उनके मुताबिक काम नहीं कर पा रहे, उस चीज से वो लोग घिरे हुए हैं आज केजरीवाल को। इसलिए योगेंद्र यादव, क्यों हंसने की क्या बात है इसके अंदर? ये हंसने की क्या बात है इसमें? आज आपके यहाँ फर्जी वाले लोग, आपके यहाँ लैंड ग्रैबर, आपके यहाँ महिला उत्पीड़न के लिए, आपके यहाँ पत्नी को पीटने वाले, आपके यहाँ, तो अभी और क्या चाहिए? तो आज के हालात के अंदर जो केजरीवाल कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण हमारे साथ आ जाओ, प्रधानमंत्री उसका कारण सबसे बड़ा यही कारण है उसका। आज वो चाटुकारों से घिर चुके हैं। आज जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, वो हंस के बात करते हैं, अरे भाई, जवाब नहीं दे सकते वो लोग, वो तो एक बात का जवाब नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ में सबसे बड़ा घोटाला जो है, जो केजरीवाल ने किया है दिल्ली की जनता के साथ में, जो सबसे बड़ा धोखा किया है कि 526 करोड़ रुपया जो प्रचार के लिए मन में आप अपने कह रहे थे कि हम सेवा करने के लिए आए हैं। आप मुझे बता दीजिए सोमनाथ जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। 500 आपने शिक्षा का बजट दुगना किया, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य पे इजाफा किया, कोई बात नहीं। इस 526 करोड़ रुपए से दिल्ली की एक गरीब आदमी कोई बात नहीं, दिल्ली की अच्छी एक बात है, क्या भला हो रहा है? अरे भाई, अच्छी बात है, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है आप बताइए? इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है भाई? इससे बड़ा घोटाला आप लोग क्या करेंगे? आप मैं बताता हूँ, आपके विज्ञापन दिल्ली की जनता को एड्रेस नहीं करते हैं। आप अपना हृदय को थाम के रखिए। सोमनाथ भारती, अगर इतने लोकप्रिय हैं प्रशांत भूषण और
हरिशंकर जी आप ही बोलते आपकी बात में समझ गई। सोमनाथ भारती मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हमको बोलने का मौका दीजिएगा। सोमनाथ भारती जी आपने चुन लिया है कि इंडिया न्यूज का प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोमनाथ भारती जी आपको भी इसीलिए आमंत्रण, आपकी बात में समझ गई। सोमनाथ भारती मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि हमको बोलने का मौका दीजिएगा। सोमनाथ भारती जी आपने चुन लिया है कि इंडिया न्यूज का प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोमनाथ भारती जी आपको भी इसीलिए आमंत्रित किया गया है ताकि हम आम आदमी पार्टी को चर्चा जवाब नहीं है। सोमनाथ भारती आपके पास बात का जवाब आप लोग दिल्ली में एक एक करके अगर हम बोलेंगे तो शायद एक दूसरे की बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप नाटक का प्रायोजन बिल्कुल हरिशंकर जी आपकी बात हो गई। दिल्ली के लोग ज्यादा बेवकूफ होने वाले नहीं हैं। आपने नारा लगा दिया, हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे। नहीं, इनकी बात हो चुकी है। आप ये कहिए कि हम झूठ बोलते रहे, लोग पर हरिशंकर जी की बात बोलते रहे, आप ये बात कहिए। ये नारा बैठता है, आपने विज्ञापन में हरिशंकर जी आपकी बात में समझ गई। नहीं, सोमनाथ भारती जी एक मेरा सवाल है, जरा सुन लीजिए। हरिशंकर जी आपकी बात सर हो गई, आपकी बात बढ़ा दिया हमने। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी है, लेकिन सोमनाथ भारती जी मेरा एक सवाल है सीधा सा, उसको सुन लीजिए आप। बिल्कुल मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, अगर इतने ही प्रिय थे योगेंद्र और प्रशांत भूषण तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, और वो भी गद्दार कहकर? आपके चैनल के माध्यम से इस तरह की बातें रखी जाए और मैं काउंटर न करूं। नहीं, आप काउंटर बिल्कुल कर रहे हैं सर, लगातार आप ही दोनों लोग बोल रहे थे। मेरा सवाल सुन लीजिए। सोमनाथ जी, हरिशंकर जी आपकी बात, अरे सर मैं आपकी बात समझ गई। सोमनाथ भारती जी फिर बाहर क्यों किया गया था अगर इतने ही अच्छे ये लोग थे? सोमनाथ जी मेरा सवाल तो सुनिए सर, आप सवाल पूछूं मैं आपसे? मैं बता रहा हूं, अभी ये बता रहा हूं। एक सेकंड मैं आपके सवाल सुन चुका। नहीं देखिए, आपने अगर हरिशंकर जी को इस तरह की बातें रखने का मौका दिया है तो मुझे काउंटर रखने का मौका देना पड़ेगा आपको। नहीं, आप अपनी बात बिल्कुल रखिए। आपको बुलाया इसलिए गया है सर कि आप अपनी बात रखें, लेकिन जो मेरा सवाल है उस सवाल का भी जवाब मैं चाहूंगी आपसे। सवाल यह है कि वो दोनों लोग इतने ही प्रिय थे तो गद्दार कहकर इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करके बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया उन्हें? अरे भाई, अरे हम वो भी बता देंगे आपको। देखिए आपको पहले मैं बता दूं, हरिशंकर जी ने जो बात कही कि 500 करोड़ रुपया का इनका एड का एक्सपेंडिचर है, कहते कि आपने शिक्षा पे मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत नहीं है, आपने पूरे हिंदुस्तान को अशिक्षित करने का ठेका ले रखा है। बस अशिक्षित रखने का, गरीब रखने का, दास बनाने का आपने ठेका ले रखा है। एक बार हम मूल मुद्दे पर आ जाते हैं कि ये देश शिक्षित हो रहा है, आपको चुभता है कि गरीबी हट रही है, आपको कि आपने 67 साल अपने दिलों को मूर्ख बनाया। दिल्ली की बात करो, देश की बात मत करिए आप। एक एक करके अगर मेरे सवालों का जवाब देंगे आप लोग तो शायद ज्यादा बेहतर तरीका होगा। आप लोगों को है, आप 526 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का खर्च कर रहे हैं। बात तो सुनिए। चलिए मैं अनुपम जी को बीच में लाना चाहूंगी, आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूंगी सोमनाथ भारती, चूंकि दिल्ली की सत्ता में आप हैं, अगर धैर्यपूर्वक आप मेरा सवाल सुनिए और उसका जवाब दे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, सोमनाथ भारती जी एक मिनट, मेरा एक और सवाल सुनिए। हम नहीं आते हैं शिक्षा और उस पर बहुत मुद्दा है। हरिशंकर जी एक मिनट, आप निकालो भाई। हरिशंकर जी आपकी बात तो आप ही हो, आपकी बात समझ गई मैं। आप गिरफ्तार करो भ्रष्टाचारियों को। सोमनाथ भारती तो आप की चोरी पकड़े जाने वाली है, जेल जाने वाले हैं। अभी तो आपके लोग ही जेल में गए हैं, अभी तो आपके जेल में गए, उससे तकलीफ है। आप भी जेल में जा रहे हो, अभी तो आप भी जेल में सबूत के साथ जा रहे हो। दरअसल राजनीति का ये दुर्भाग्य भी है कि जब भी किसी तंगे मुद्दे पर चर्चा होती है तो उस तरह से बात को अलग दिशा देने का काम किया जाता है। एक मिनट सर, एक एक करके। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी मेरा सवाल सुनिए सर। हाथ आ जाएगी सोमनाथ भारती जी, जिस दिन हमारे हाथ पुलिस आ जाएगी, अब पुलिस दे के देखिए आप हमारे हाथ। सोमनाथ जी हम दे के देखिए हमारे हाथ। हमारे यहाँ की गलती करता है, सत्ता तो देख लिया है, पहले उसे पूरा करिए, बाद में बाकी चीजें जाएगा। लेकिन अनुपम जी को मैं बीच में आती हूँ। अनुपम जी मेरा सीधा सा सवाल है, शिखा जी आती हूँ, लौट के आती हूँ मैं आपके पास। अनुपम जी मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही है कि योगेंद्र और प्रशांत को आम आदमी पार्टी के भीतर लाने की बेचैनी इतनी ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल को? क्या ये सीधे सीधे माना जाए कि दरअसल दिल्ली के बाद पंजाब ही वो राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी को लगता है कि उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है और वहां पर जो घमासान मचा हुआ है उसके कारण इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है या ये कोशिश की जा रही है? अनुपम इसका जवाब आपसे। बस ये हंसेंगे, जवाब नहीं देंगे। एक मिनट सर। चित्रा जी
आप समझिए, मेरे दो मित्र भी पंजाब से होके आए हैं, वहां कह रहे हैं कि 70% से ज्यादा लोग, उनका अपना असेसमेंट रहा, वो कह रहे हैं कब मौका आए और कब बटन दबाएं। मैं केरला से होके आ रहा हूं, जो साउदर्न मोस्ट स्टेट है, मैं पौंडीचेरी से होके आ रहा हूं, तमिलनाडु से होके आ रहा हूं, वहां पे ऐसा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है जो कि भाजपा को जमाना हो गया। 416 सांसदों की जमानत जब्त हुई थी, भूल गए क्या आप सोमनाथ भारती? भाजपा और कांग्रेस दोनों जी, इसलिए सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैंने कहा 416 जो आपके सांसद के प्रत्याशी थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी, और आप कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से लेकर हर जगह इस समय आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है। हैरान करेगी सर आपकी ये बातें। 31 से 3 आए। हाँ, अरे छोटी सी दिल्ली तो समझ नहीं सकी आपसे। दिल्ली के बाद आपने दिल्ली के बाद कोई भाजपा ने चुनाव लड़ा है? दिल्ली के बाद भाजपा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, और देखिएगा आने वाले समय में क्या होता है भाजपा का। जहां आम आदमी पार्टी समझ गई सोमनाथ भारती जी। मेरा एक सीधा सा सवाल है सर, अगर आप सीधे से सवाल का सीधा जवाब देंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मेरा सवाल सोमनाथ भारती सीधे, एक मिनट मैम, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिखा राय जी, सोमनाथ भारती जी आपके ही मयंक गांधी आम आदमी पार्टी के एक बेहतरीन कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत और योगेंद्र को जहर का घूंट पीकर पार्टी की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए आम आदमी पार्टी में वापसी कर लेनी चाहिए। यानी कि इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर फिर से आना, अरविंद केजरीवाल को फिर से बर्दाश्त करना, यानी कि जहर का घूंट पीना है। वो तो आपके ही कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? भाई मयंक भाई क्या बात कह रहे हो, मयंक भाई जाने। मैं तो एक बात जानता हूं, आज के तारीख में जो कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ होगा जी, वो देश का भला करना चाहेगा। ये क्या बात हुई? जो कोई भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा जी, वो भाजपा और कांग्रेस का साथ देने के बराबर होगा। आप ये कह रहे हैं कि सारे जितेंद्र तोमर हो जाएं, नुकसान पहुंचा। आप यही कह रहे हैं सारे जितेंद्र तोमर हो जाएं, मनोज कुमार हो जाएं, सोमनाथ भारती हो जाएं, क्या भला, क्या कुमार विश्वास हो जाए, सारे ऐसे हो जाएं, क्या भला कर रहे हैं? भला करेंगे देश का। नहीं ललित, क्या भला दिल्ली का हो रहा है? वैट आप बढ़ाते हैं यहाँ पर। चलिए क्लोजिंग कमेंट शिखा जल्दी से आपका, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का नाम दिया है कांग्रेस। आप जी, सरकार खरबों करोड़ों खा गए, 2 लाख करोड़ खा गए, 1.5 लाख करोड़ खा गए। पकड़ लो, गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो। नहीं देंगे, कहाँ हुआ? अगर सोमनाथ भारती जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। दरअसल ये सिर्फ न हमारे देश का बल्कि दिल्ली का भी दुर्भाग्य है कि जो सवाल पूछा जाता है उसका उल्टा जवाब मिलता है, और जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही यानी कि देश और दिल्ली की जनता के प्रति जो जवाबदेही है उससे बचने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर हालात आम आदमी पार्टी के ऐसे ही हैं। यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स से ऐसा लग रहा है कि आप अभी बाहर नहीं निकल पा रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे।